हाय, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया से होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। और आप सबको दिल्ली 63 ब्लॉग्स की तरफ से देव उठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुलसी माता और नारायण भगवान जी, विष्णु जी, आपके ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ भरें। अपार, जैसे कहते हैं ना, अपार खुशियाँ जिसको कहते हैं, अपार आपकी मनोकामनाएं पूरी हो, आपकी इच्छा पूरी हो, सारी चीज़ें पूरी हो। ये सब चीज़ों को करते हुए, आशीर्वाद देते हुए, मैं बुजुर्ग हो गई हूँ, सब देते हुए, ओ भैया हमें आ गया बुढ़ापा तो उन चीज़ों को करते हुए कई दिन से तबीयत इतनी ख़राब, मतलब ख़राब नहीं बोलूँगी, पर ये था कि मैं क्या ही बताऊँ, मतलब क्या ही बताऊँ, मुझे समझ नहीं आता कि बताने लायक भी कुछ नहीं है और छुपाने लायक भी कुछ नहीं है। बताने को क्या है कि पूरी बॉडी, जिसे कहते हैं ना, पूरी बॉडी यहाँ से लेके और पैर के नाखून तक इतना पेन, इतना पेन, इतना पेन, इतना पेन कि ना खड़ा हो जाना, काम भी, मतलब ना, जो मैं सुबह सुबह कह देती हूँ ना, आज मेरा काम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सारा कोई काम कभी 2 बजे हो रहा है, कभी 1 बजे हो रहा है, ऐसे कैसे कर करके मैंने अपने काम वाम करे हैं। और थर्मामीटर में फीवर देख रही हूँ, फीवर नहीं आ रहा, ऊपर फीवर जैसा, मतलब एक लक्षण फीवर का, पर थर्मामीटर में 1% भी फीवर नहीं आया। एक दिन आया था बस 100, एक दिन आया था, सिर्फ 100 आया था, उसके अलावा कुछ नहीं आया। पर ना बिस्तर से उठा जाए, ना कुछ हुआ जाए। और आज भी अपनी बहादुरी बताती हूँ, मैं 6 बजे टैबलेट ली थी, उसके बाद मैं खड़ी होकर मैंने कहा भैया त्यौहार मतलब कि देव उठनी है, अगर कुछ भी है भैया अच्छे से तैयार हो जाओ। तो वो सब चीज़ें हैं। तो बस इन्हीं सब चीज़ों को करते हुए मैं अपना उठ के अपने, हिम्मत तो देखो सच बताऊँ ना, हिम्मत थी नहीं मेरे में, फिर भी मैंने अपना करा के काम करके अब मैं हो गई तैयार। चूड़ी उड़ी भी पहनी है, अभी चूड़ी उड़ी पहन के मैं तैयार हो गई थी, काम वाम हो गए थे, सारी चीज़ें हो गई, चाय वाय सब नाश्ता जो भी, मतलब अब सिर्फ रोटी बनानी है, वो भी जब बच्चे मतलब स्कूल से आने वाला होगा तब बनाऊँगी, फिर हम बैठ के साथ में लंच करेंगे बैठ के। और मैंने सुबह क्या बनाया था, दाल सब्जी तो रखी थी, पर हिम्मत नहीं हुई थी तो दाल में ही सीटी लगवा दी। मैं कहा भैया दाल लेके जाओ, तो बस वो दाल वाल लेके चले गए थे, खाना मतलब लेके चले गए थे। तो अब हम बस रोटी बनाएंगे और अपने खाएंगे। छोटा बेटा स्कूल से आ भी गया था, तो उसके आने के बाद मैंने रोटी बनाई। तो रोटी बनाने के बाद फिर सबको, हम दोनों बच्चों ने और मैंने, हमने सबने बैठ के साथ में खाना वाना खाया, बच्चों के साथ बतियाते हुए। वो अपने स्कूल की बात बता रहा था, जो भी मतलब था, जैसा भी उसका टाइम बीतता है स्कूल में, तो वो अपना आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, क्या जी हुआ, आज वो हुआ, मैडम ने ये कहा, मैडम ने उसको डांटा, मैडम ने इसको डांटा, मुझे डांटा, जो भी था होता है वो सब बताता था। मैं उसकी बातें सुनते सुनते हम लोग खाना खा रहे थे। खाना वाना खा के भैया किया था थोड़ा रेस्ट, कमर वमर सीधी करी, दवाई खा के मैं थोड़ा लेट गई थी। लेटने के बाद शाम को मैंने बनाई चाय मैंने, मतलब बच्चे से बोला था, मैं कहा भाई चाय बना दे, तो चाय उसने रख दी थी बनने के लिए, चाय उसने रख दी, कह रहा बस छान के आप लाना, कह रहा चाय लेके आप आना। मैं कहा ठीक है। तो चाय मैं लेके आई थी, चाय लाने के बाद मैंने कहा चल, मैं कहा ठीक है। चाय लाने के बाद हम तीनों ने ही चाय साथ में बैठ के अपना पी। चाय को साथ में, चाय पीने के बाद आनर उठाने के साथ, तो बस अपनी चाय का हम आनर उठा लेते, और साथ में मैंने रख दिए थे आलू उबलने के लिए। मैं कहा चाय पीते रहेंगे और चाय जब तक पियेंगे अपने आलू उबल जाएंगे, क्योंकि साथ में कुछ करनी थी खाने की तैयारी, क्योंकि भैया आज चढ़नी थी कढ़ाई, क्योंकि आज बनाएंगे भैया पकोड़े सकोड़े कचौड़ी, ये सब चीज़ों के करते चलते आलू रख दिए थे उबलने के लिए। तो आलू हो ही रहे थे, इधर चाय वाय पी के मैं लेके बैठ गई थी अपना मतलब प्याज वगैरह काटने छीलने के लिए। और ये डेज़ी भी मेरे साथ कि मम्मी क्या करने लग रही है, ये अपने साथ कर रही थी, तो मैं इससे पूछी थी, मैं तू भी छिलवा दे लहसुन वगैरह। तो इससे बात करते हुए, इसके साथ भी, बच्ची के साथ भी, ये मुझे देखती रहती है बैठ के, मतलब मम्मी क्या करती है क्या नहीं करती है। तो बस मैं अपने काम में लगी थी। मैं कहा चलो छोटे मोटे अपने काम जो होते हैं ना, ये इनमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो बस इतनी देर में, पता जब तक मैं ये काम कर रही थी, मेरे हो गए थे आलू भी उबल गए थे। तो बस इतने में बड़े वाला बेटा आ गया था, मैंने उसको बोला मैं जाके गैस वैस बंद कर क्या, मैं जब तक मैं अपना ये काम कर रही हूँ। तो बस उसने गैस बंद कर दी थी, और जब तक मैं अपने मसाले वसाले भी तैयार कर ही रही थी बैठ के। किचन में आके आलू मेरे उबल गए थे, ठंडे करने रख दिए थे प्लेट में निकाल के, और मैं मसाले अपने जो बाकी की कटिंग वगैरह रह गई थी इन सबको कर रही थी। मिर्च में चीरा लगा के रख दिया था, इसमें डालना था मुझे अमचूर नमक वगैरह, दूध वो एक तरफ उबलने रख दिया था, क्योंकि इसमें डाल के बनानी थी मुझे सेवइयाँ, मीठे में सेवइयाँ का भोग लगाना था। तो इनकी सब की किचन की हो रही थी ये सारी तैयारी पूजा की। मैं कहा सामान वामान बने तो भैया अपनी पूजा वूजा भी करे, अपने साथ में देवों को उठाएं। खिड़की में रख दे, खुद को नहीं पता भाई, अपनी हो गई देव उठान की पूजा। हमारी खिड़की में कुछ मत रखियो, अपना काम कर, चल मैं मोमबत्ती रखूंगा सारी। इधर रख दे, हाँ बस इधर रख दे। मैं अपनी देव उठाने की अपनी पूजा वूजा हो गई है, जैसे भी हमें आती है।
हमने अपने कर ली भैया। ये रही वो रही सामने मोमबत्ती वगैरह जला के, दिए जला के, जो खाने पीने का बनाया वो सब पहचाना। देव उठो करके भैया उठा दिए हमने देव, उठ गए हमारे देव जी। तो बस अपने देव उठा के बच्चे अब लगा रहे मोमबत्तियाँ वगैरह। ये मोमबत्ती क्या हो गया, मोमबत्ती वगैरह लगा के ये अपना कर रहे हैं भगवान जी को प्रसन्न, भगवान जी प्रसन्न हो रहे हैं। तो बस इसी तरीके से हमने अपने कर दिए देव उठान। हो गए हमारे खाने पीने में बनाए कचौड़ी, पकौड़ियाँ, सेवैयाँ, बहुत सारी चीज़ें बनाई है भाई। तो ये सोचिए दिवाली आज है बेटा, दिवाली सोच रहा है, दिवाली गुड्डू, दिवाली आ गई, दिवाली इसको दिवाली लग रही है। उस वक्त तो बनाए थे सिर्फ पूजा के लिए सामान, तो अब बना रही थी मैं घर में सबके लिए। तो ये ब्रेड ली थी, ब्रेड में आलू का मसाला लगा के साथ में पनीर भी लगा के मैंने बनाए थे ब्रेड पकोड़े। और मैंने तिकोने नहीं काटे थे, मैंने इस तरीके से काटे थे सिलेंडर से शेप में। तो मैंने कहा तिकोने तो हर जगह मतलब बाहर भी मिलते हैं, वैसे भी नॉर्मली हर कोई ब्रेड पकौड़ा वैसे ही बनाता है ट्रायंगल शेप में। मैं बनाती हूँ सिलेंडर शेप में। तो बस इसी तरीके से मैंने इनको ब्रेड को काट के ब्रेड पकोड़े बनाते हुए इनको बहुत अच्छे से, जिसे कहते हैं बहुत अच्छे से अल्टा पलटी कर करके क्रिस्पी होने तक सेका। और मतलब मसाला का जो मेजरमेंट था इतना बढ़िया बैठा था, इतना अच्छा था, इतने टेस्टी बने थे, बहुत अच्छे। बच्चे तो बहुत खुश हो गए थे ये सब चीज़ें खा के। बहुत ही मतलब क्या ही बताऊँ, मतलब अलट पलट के चारों तरफ से इनको जो सेका था इनका क्रिस्पीनेस होती है ना इनकी, बहुत ही अच्छे से उभर के निखर के आई थी। और साथ ही में मैंने बनाए थे मिर्च के भी पकौड़े, मिर्च के भी बनाए थे, आलू के भी बनाए थे। तो सारी चीज़ें थी, मतलब बारी बारी से चीज़ों को कर रही थी। मैं पहले एक चीज़ निपटाई थी, दूसरी चीज़ों को निपटा के इस तरीके से कर रही थी। तो ये मिर्च के पकौड़े और तीखा बनाओ भाई, क्या मज़ा आ जाता है इनका खा के। मतलब होता है ना हर चीज़ नॉर्मली टेस्ट में आती है, मिर्च का जो तीखापन बीच में आ जाता है वही मज़ा आ जाता है खा के। तो बस कुछ थोड़े से बनाए थे मिर्च के बनाने के बाद इसी तरीके से फिर आलू के भी फ्राई करे थे। और साथ में ही बनाई थी मैंने कचौड़ियाँ भी। भैया ये बनाए देव उठान पे कचौड़ी, आलू की कचौड़ी, ये मिर्ची का करारा करारा सा पराठा, ये क्या बोलते हैं इसको, बड़ा पाव का बड़ा, आलू की पकौड़ी, ब्रेड पकौड़ा पनीर वाला है, तोड़ के दिखाऊंगी तो अंदर वो निकलेगा। और ये बनाई है वो सेवैयाँ, मीठी मीठी प्यारी प्यारी, तीखी नहीं है, मीठी सी है कचौड़ी नहीं सेवैयाँ। भैया मैंने भी अपना कर लिया दिन चेंज मतलब मैंने अपनी कर ली ड्रेस चेंज, क्योंकि मैंने बनाया खाना वाना। तो भैया लग गई थी गर्मी, मौसम इतना गंदा चल रहा है, वो रसोई में मैं तो हो गई थी पसीना। तो मेहनत करी थी भाई, ऐसी बात नहीं है, इसलिए हो गई थी मैं पसीने। तो उसमें सूट में और ज़्यादा मुझे गर्मी लग रही थी। तो मैंने कहा भाई खाना खाना है तो पहले कपड़े चेंज करो। तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए। तो मैंने अपनी लगा ली थी प्लेट, कचौड़ी है, मिर्ची का पकौड़ा है, बड़ा पाव का पकौड़ा है, आलू का पकौड़ा है, सेवैयाँ हैं, और ये क्या ब्रेड पकौड़ा, तो वो सब चीज़ें। और बस मैंने कहा भोजन कर लें, भोजन करके दवाई खा के अपना लेट लगाओ भाई। तो अपनी लेट लगाएंगे, लेट लगाने के बाद सुबह उठा जाएगा। तो ये बड़ा पाव का, वो बड़े पाव में नहीं, वो बंद में वो पकौड़ा बना देता है, तो वो है ये, कुछ नहीं होता उसमें। ये वाली पकौड़ी होती है, चटनी होती है, हरी चटनी, लाल चटनी, ये सब चीज़ें होती है, तो कुछ नहीं होता। ये वाला पकौड़ा होता है, ये बनाया था, बच्चों को दिया था बना के, मैं ये लो खा लो। तो मैं कहा मैं भी आधा उठा लूँ, आप सबको भी खिला दूँ। तो ये तीखी मिर्ची, इसमें पता क्या है, मैंने इस बार बेसन लगाया हल्का, बिल्कुल हल्का, जिसे कहते हैं हल्का रोस्टेड कर दी कढ़ाई का, इसे तीखा था, मज़ा आ गया जिससे।